everyone, this is Amir and I welcome to your Ramtech Classes YouTube channel। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 क्या है? कॉम्पैक्शन यानी संघनन। कॉम्पैक्शन जिसे कहते हैं संघनन। संघनन यानी कॉम्पैक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा इसमें देखने वाले हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखने वाले हैं कि किन किन मेथड से कॉम्पैक्शन की जा सकती है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, किन किन इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं, तो ये सब देखने वाले हैं कॉम्पैक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है, पहला हेडिंग है कॉम्पैक्शन यानी कॉम्पैक्शन होता क्या है। तो आपको पता है कॉम्पैक्शन पहले भी देख चुके हैं कि ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम सॉइल वाइड्स, यानी कि मृदा के रंध्रों से हवा को निकालना। कैसे? लोड अप्लाई करके, यानी किसी सॉइल सैंपल है या कोई सॉइल है, वहां पर क्या करते हैं, फर्स्टली कॉम्पैक्ट किया जाता है, मृदा को कॉम्पैक्ट किया जाता है। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग बनाने से पहले क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनने के बाद में वो ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट होगा, नहीं लोड पड़ने के बाद कॉम्पैक्ट होगा, तो हो सकता है कहीं कम कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट हो और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, बिल्डिंग बनवाने से पहले जब नींव की खुदाई की जाती है तो क्या किया जाता है, वहां का मिट्टी की कॉम्पैक्शन की जाती है, यानी कि मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी संघनन की जाती है। तो यही होता है, यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है। कॉम्पैक्शन वो प्रोसेस होता है या संघनन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लोड लगाकर मृदा के एयर वाइड्स को, ठीक है, मृदा के एयर वाइड्स को रिमूव किया जाता है बाय अप्लाइंग लोड्स। ठीक है, यानी कि लोड लगा के इसके एयर वाइड्स को, ठीक है, एयर वाइड्स को, यानी कि मृदा में जो रंध्र है उसमें वायु जो प्रेजेंट है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये होता है कॉम्पैक्शन यानी संघनन। नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट रीडिंग है हमारा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, यानी कि कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। यानी कि मृदा को जब कॉम्पैक्ट किया जाता है यानी संघनन की जाती है तो उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। कॉम्पैक्शन में देख लिया कि क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कि वायु रंध्र को हटा के मृदा को हमें कॉम्पैक्ट करना है। तो अगर जैसे सॉइल सैंपल है, ठीक है, इसमें एयर वाइड्स अवेलेबल है और सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड प्लस वाइड्स, यानी वाइड्स में एयर प्रेजेंट है या हो सकता है वाटर प्रेजेंट हो। लेकिन अभी अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें, ठीक है, ड्राई सॉइल की बात करें तो वहां पर मृदा में वाटर अवेलेबल ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ड्राई सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाए तो उतना प्रॉपर या उतना अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा जल की मात्रा मिला ली जाए फिर कॉम्पैक्ट किया जाए तो बहुत ही इजिली कॉम्पैक्ट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखने वाले हैं कि कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन यानी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले क्या कारक क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट तो हो सकता है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के प्रकार, कि मृदा कैसी मृदा है। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है, इन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लेई सॉइल है कि सैंडी सॉइल है, ठीक है, इन सब पे डिपेंड होता है। कि फर्स्ट पहला हेडिंग होगा हमारा इसमें या पहला पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। सेकेंड वन होगा या सेकेंड पॉइंट होगा कि वाटर कंटेंट, मृदा अगर पूर्ण रूप से ड्राई यानी सूखी मृदा है तो उतना अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा जल की मात्रा ऐड करके फिर क्या किया जाए, उसको कॉम्पैक्ट किया जाए। जैसे जैसे अगर हम देखें यहाँ पर
वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी में, अगर ड्राई डेंसिटी में हम यहां पर ग्राफ देखें, ठीक है, तो जैसे जैसे मृदा को क्या किया जाता है, जल की मात्रा स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, तो कॉम्पैक्शन हो रहा है, जो ड्राई डेंसिटी इतनी है। जैसे जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई डेंसिटी होता है, यानी कि सघनता, ठीक है, बोले तो ड्राई डेंसिटी होता है यानी कि शुष्क इकाई भार, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसकी जो ड्राई डेंसिटी होगी बढ़ती रहेगी, यानी वैल्यू इसका इंक्रीज होगा, जैसे यानी कि वो बहुत अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन एक वाटर कंटेंट यानी कि इतना, एक वाटर कंटेंट इतना आएगा कि जहां पर सबसे अधिक अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन और पानी मिलाने लगेंगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस या बोले संघनन की मात्रा कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा हमारा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जिससे पता चलता है कि वाटर डिपेंड करता है, जो कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है वाटर कंटेंट, यानी कि जल की मात्रा, वाटर कंटेंट। थर्ड वन है या तीसरी हेडिंग है कॉम्पैक्शन मेथड, ठीक है, कॉम्पैक्शन मेथड यानी संघनन की विधि, कॉम्पैक्शन मेथड, ठीक है। कॉम्पैक्शन की विधि यानी कॉम्पैक्शन किस विधि से कर रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है, ये भी कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। इसको आगे देखने वाले हैं भी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर जस्ट समझने के लिए बताया था कि हाँ, जल का भी इसमें रोल होता है, कॉम्पैक्शन में जल का भी रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, या अगला हेडिंग है इसमें एडमिक्सर, ठीक है, क्या लिखते हैं, एडमिक्सर का प्रयोग, ठीक है, एडमिक्सर, एडमिक्सर जिसे कहते हैं सम्मिश्रण, एडमिक्सर का प्रयोग करके, ठीक है, यानी एडमिक्सर भी क्या करता है, कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है, इससे भी कॉम्पैक्शन प्रभावित होता है। पहला बताया टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा किस प्रकार का है, मृदा के प्रकार पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जैसे जैसे बात करें कि वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड कोर्स सॉइल है, तो जैसे जैसे इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घटाएंगे तो क्या होगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। अगर देखिए फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसमें फाइन ग्रेन सॉइल है तो ये अगर कॉम्पैक्ट किया जाए तो उतना अच्छे ढंग से नहीं होगा, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि उसमें जो वाइड रेशियो है या बोले कि वाइड्स हैं, एयर वाइड्स हैं, उसमें उसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो इजिली कॉम्पैक्ट होगा। अगर देखें वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट भी कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है, जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होगा, और उसके कुछ मात्रा के बाद में क्या होगा, फिर कॉम्पैक्शन यानी कि वैल्यू को घटाने लगेगा वाटर कंटेंट, ठीक है। कॉम्पैक्शन मेथड पे भी यानी विधि पे की मैकेनिकल मेथड यानी कि यांत्रिक विधि कर रहे हैं, या हैंड रेमर यानी हाथ से कॉम्पैक्ट की जा रही है, ठीक है। हाथ से भी कॉम्पैक्ट किया जा सकता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। कैसे कि नीचे क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, उस पे नीचे की तरफ एक डायमीटर जैसे कुछ सर्कुलर आकार का लोहा बांध के रखते हैं, ठीक है। प्लेट, सर्कुलर प्लेट जो लगभग अप्रॉक्स 2.5 kg का होता है, 2.5 kg का, और उससे क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज होता है मैकेनिकल मेथड यानी यांत्रिक विधि, और क्या करते हैं, मशीन द्वारा उसको कॉम्पैक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये सब भी एक प्रकार का हो गया फैक्टर्स जो कि प्रभावित करते हैं कॉम्पैक्शन को।
अब यहाँ पर हर एक टॉपिक को सिर्फ यहाँ पर केवल समझाया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये चीजें याद रहेगी तो इजीली लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन जैसे होता है एक प्रॉक्टर इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर लाइट वेट टेस्ट होता है, दूसरा होता है एक इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है। हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट उसमें क्या होता है एक बार शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट में बता देते हैं फिर उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो जैसे देखें मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन यानी कि कॉम्पैक्शन का विधि। एक होता है IS इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन, लाइट कॉम्पैक्शन। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन, हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक है। इसे बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ये इसे बोल सकते हैं मॉडिफाइड इंडियन मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। यहां पर लिख सकते हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। इसे बोल सकते हैं मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। इस देख सकते हैं क्या चीजें होती हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इसका अगर देखें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं जिससे कि याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। और लिखने में इसको समझा देंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। यानी थ्योरी पे कैसे इसको मर्ज करेंगे। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। आगे इसके आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, ठीक है। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। वेट ऑफ हैमर देखें, इसमें जो हैमर का वेट होता है या वजन होता है, किस चीज का, हैमर का, यानी कि वेट ऑफ हैमर का वेट होता है जो लाइट कॉम्पैक्शन में होता है 2.6 kg, ठीक है। 2.6 kg और हैवी वेट में होता है, हैवी कॉम्पैक्शन में होता है 4.9 kg, ठीक है। 4.9 kg। हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है, यानी कि कितने ऊपर से हैमर को उस पर गिराया जाता है, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है, ये होता है 300 mm, ठीक है। 300 mm और ये 450 mm। हैवी वेट में या हैवी कॉम्पैक्शन में 450 mm। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ लेयर होते हैं। क्या बात करें नंबर्स ऑफ लेयर जो होते हैं, नंबर्स ऑफ लेयर, इसके सॉइल के लेयर, ठीक है। नंबर्स ऑफ लेयर होते हैं वो लाइट कॉम्पैक्शन में होते हैं 3 लेयर के, और हैवी कॉम्पैक्शन में होते हैं 5 लेयर, ठीक है। और बात करें कि नंबर्स ऑफ ब्लोज पर लेयर, नंबर्स ऑफ
ब्लोज यानी कितनी बार उसे पर पटकते हैं पर लेन, ठीक है, पर लेयर यानी एक लेयर में जब मिट्टी भरते हैं तो उसको कितनी बार कॉम्पैक्ट करते हैं, कितनी बार पटकते हैं। तो यहाँ पर होता है 25 टाइम्स, ठीक है, यहाँ भी 25 टाइम्स। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट कॉम्पैक्शन इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन होता है या मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट होता है, उसका सॉइल सैंपल का जो मोल्ड होता है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का लेते हैं और उसको 3 लेयर में, ठीक है, 3 लेयर में फिल की जाती है, 3 लेयर में फिल की जाती है और पर लेयर 25 ब्लो यानी 25 बार हैमर को पटकी जाती है और उस हैमर की जो हाइट होती है 300 mm से फ्री फॉल की जाती है, 300 mm उठा के फ्री फॉल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो हैमर का वेट होता है 2.6 kg यानी 2.6 kg का हैमर का वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है IS हैवी कॉम्पैक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन या बोले मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट भी जो मोल्ड का साइज होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है और जो उसको लेयर में फिल की जाती है, कितनी लेयर में उस मोल्ड को यानी एक मोल्ड को जो सॉइल सैंपल का मोल्ड होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है, उसको 5 लेयर में फिल की जाती है और पर लेयर को यानी एक लेयर फिल की जाएगी 25 ब्लोज उस पर हैमर मारा गया, ठीक है। हैमर को क्या किया जाता है, फ्री फॉल किया जाता है, कितने दूरी से 450 mm हाइट से फ्री फॉल किया जाता है और जो हैमर का वेट होता है 4.9 kg होता है, ठीक है। कितने लेयर में होता है, 5 लेयर में और पर लेयर में 25 ब्लोज दिए जाते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट या प्रॉक्टर टेस्ट बोले तो प्रॉक्टर टेस्ट 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम होता है या मोल्ड होता है, उसको क्या किया जाता है 3 लेयर में, लाइट वाले की बात कर रहे हैं, लाइट कॉम्पैक्शन का 3 लेयर में उसको फिल की जाती है, पर लेयर को 25 बार हैमर्स को फ्री फॉल की जाती है। एक उस हैमर का वेट होता है 2.6 kg, ठीक है, और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है 300 mm दूरी से उस पर क्या किया जाता है, फ्री फॉल कराया जाता है। नेक्स्ट वन है, इस पे कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जाता है इसकी मदद से। नेक्स्ट वन है हैवी कॉम्पैक्शन प्रॉक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रॉक्टर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में होता है, इसमें जो सॉइल का मोल्ड होता है या जो मोल्ड रखा जाता है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसको 5 लेयर में इसमें मिट्टी 5 लेयर में डाली जाती है इक्वली, ठीक है, इक्वली 5 लेयर में डाली जाती है, भरी जाती है, जिनमें पर लेयर में हम 25 ब्लोज देते हैं, 5 लेयर में रखते हैं और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है हैमर का वो 450 mm होता है और जो हैमर का वेट होता है 4.9 kg का होता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कॉम्पैक्शन मेथड या कॉम्पैक्शन की टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी देख ले कि कौन सा मेथड यानी कहां पर अपनाया जाता है। तो ये हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, ये भारी स्ट्रक्चर जहां पर बनाने होते हैं, कोई भारी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनानी होती है, ठीक है, 10-5 मंजिले या फ्लोर के बनाई जाती है या इससे अधिक, ठीक है, तो क्या किया जाता है वहां पर हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, हैवी कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक है। और जहां पर लाइट वेट स्ट्रक्चर या बोले कि यानी कम फ्लोर की बिल्डिंग बनानी होती है, कम मंजिला की बिल्डिंग बनानी होती है, वहां पर क्या करते हैं लाइट कॉम्पैक्शन या बोले मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट की जाती है, यानी कि कॉम्पैक्ट करने का मेथड जो होता है लाइट कॉम्पैक्शन मेथड की जाती है, ठीक है। हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में हाई राइज बिल्डिंग हो गया या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया या बिल्डिंग हो गई, इनके लिए क्या किया जाता है हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट मेथड द्वारा या कॉम्पैक्शन की जाती है, ठीक है। अगर इसमें हम बोले कि जो एनर्जी इंपोर्ट की जाती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी
बोले एनर्जी इम्पोर्शन फॉर हैवी कॉम्पैक्शन या लाइट कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर जैसे इसके लिए लाइट वेट के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर हैवी स्ट्रक्चर के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इम्पोर्शन और फॉर लाइट कॉम्पैक्शन, ठीक है, मेथड। तो क्या होता है, इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। m की वैल्यू यानी कितनी है, m की वैल्यू है 2.6 kg, ठीक है, 2.6 kg, ठीक है। और g की वैल्यू कितनी है 9.81, जो हाइट ऑफ फ्री फॉल है 300 mm है, यानी 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है, mgh, लेकिन यहां पर ये भी ध्यान देना है कितने लेयर में, 3 लेयर में और 25 ब्लोज, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो इंटू 25, टोटल नंबर ऑफ ब्लोज कितने हो जाएंगे, 25 या 75, 75 नंबर ऑफ ब्लोज हो गए, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 75, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा 5518 551.8125। अगर यहां पर देखें हाइवी कॉम्पैक्शन के लिए देखें तो यहां भी सेम फार्मूला होगा mgh, ठीक है। mgh तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4.5 kg, सॉरी 4.9 kg, इंटू g की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू h की वैल्यू है 450 mm, यानी 475 है, 450 है तो 0.45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इंटू कितने लेयर में है, 5 लेयर है और 25 नंबर ऑफ ब्लोज है, ठीक है। यानी अगर बात करें कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज होंगे, टोटल बात करें तो टोटल 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि 5 लेयर है, 5 लेयर में 25 ब्लोज देंगे, यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.9 इंटू 9.81 इंटू 0.45 इंटू 5 इंटू 25। तो यहां पर जो एनर्जी लगेगा 272,703.881, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसके बाद में, तो ये जो एनर्जी इम्पार्टेड इसमें लिखा है, ये इसमें आएगा न्यूटन मीटर में, ठीक है, न्यूटन मीटर में, ठीक है। mgh, बट यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हाइट ऑफ फ्री फॉल लिखे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ फ्री फॉल इन लाइट कॉम्पैक्शन में यहाँ पर 310 होगा, ठीक है, 310 होगा। उसी आधार पे यहाँ पर 310 करेंगे कुछ थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर के द्वारा देख लेते हैं 2.5 इंटू 9.81 इंटू 0.31 इंटू 3 इंटू 25, ये हो जाएगा 570, ठीक है, 570.206, 206 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे देखने वाले हैं कि कॉम्पैक्शन को जैसे मेथड यानी विधियां, कौन कौन सी विधियां और अपना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि हैंड ट्रेमर द्वारा, यानी कि हाथ से या दुमुख से कॉम्पैक्शन करना। सेकंड हो सकता है मैकेनिकल यांत्रिक विधि, ठीक है। तो
आगे देखने वाले हैं जो वो कि कितने प्रकार से किस और किन मेथड से की जा सकती है, विधियां से की जा सकती है। ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, प्रॉक्टर मेथड जो है कॉम्पैक्शन का, ये इंपॉर्टेंट मेथड है कॉम्पैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट वन हो सकता है हैंड रैमर द्वारा। ठीक है, हैंड रैमर या बोले हस्त द्वारा या द्रुमुट, हाथ से द्रुमुट द्वारा कॉम्पैक्ट करना। सेकंड मैकेनिकली, ठीक है, और देखेंगे इसमें कौन कौन से यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और किस प्रकार की मिट्टी में कौन से इंस्ट्रूमेंट को द्वारा क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है मिट्टी को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आगे देखने वाले हैं। थैंक यू।